नमस्कार, एचएनएन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है कि कब बदलेगी तस्वीर। और कब बदलेगी तस्वीर में आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी की। देखिए, मथुरा नगर का ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व है और ऐसे में ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं लगातार देखने वाली है, क्योंकि मथुरा की स्थिति बद से बदतर हो रही है। मथुरा में यमुना नदी की जो स्थिति देखने को मिल रही है वो आप तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं कि धार्मिक नगरी में जिस तरह की ये स्थिति देखने को मिल रही है ये बेहद चिंता का विषय है। आखिरकार यमुना की तस्वीर कब बदलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए यमुना की स्थिति, जिसको बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं कि यमुना की तस्वीर को बदला जाएगा, यमुना में जो गंदगी है उसकी सफाई की जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस है। और ये स्थिति आज या कल की नहीं है, काफी लंबे वक्त से स्थिति चलती नजर आ रही है। सरकारें बदल रही हैं, प्रशासनिक दावे हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें ऐसी की ऐसी ही है। मथुरा नगर का ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व है और उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए कि जो फाइलों में बातें सामने आती हैं और जब जब चुनाव होते हैं, चुनावी वादे देखिए कैसे होते हैं कि इसको साफ किया जाएगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने तो पहली घोषणा जो उनके द्वारा की गई थी उसमें 850 करोड़ जनपद मथुरा को दिए थे। पहला बजट जो पास हुआ था, तो उस बजट में यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए भी उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसके लिए भी उन्होंने पैसा रिलीज किया था। अब ये बात सत्य है कि इस जिले में जब जब चुनाव आता है, चाहे विधायक का चुनाव आए चाहे एमपी का चुनाव आए, तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो सब घोषणाएं करते हैं, यमुना मैया की बात जरूर रखते हैं और शुरुआत भी यमुना मैया की देरी से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस जिले का, इस जनपद का, और मैं तो कहूंगा पूरा जनपद इस समय भाजपा में है। छोटे पद से लेके बड़े से बड़ा पद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जेब में रखा हुआ है, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए। सही बात तो यह है, ये लोग कभी यमुना मैया को अपनी मैया इन्होंने। हमारा ये कहना है कि शुरू से यमुना जी में नाली बहती आ रही है। तो पहले हमारी कांग्रेस सरकार थी, उसमें हमने विरोध किया, उसमें कंज के किले से लेकर के नाली टेप करवाए थे। उसमें कुछ नाले अभी सरकार बदलने के बाद में खुलवा दिए गए हैं। जब जिस समय ना कोई, जिस समय वोट मांगने आते हैं तो सारी वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद में यहाँ कोई भी नेता दिखाई नहीं देता है, या अपना वो पार्षद हो या मेयर हो या विधायक हो या सांसद हो। और जिस समय उनको शिकायत करते हैं, बोलते हैं, या मेयर आता है या सांसद आता है, विधायक आता है, तो उस समय नाली सारी टेप कर दी जाती है। और दोपहर के टाइम, शाम के टाइम कंज के किले से लेकर के गऊ घाट का नाला, स्वामी घाट नाला सीधा यमुना जी में खोल दिया जाता है। यहाँ यात्री लोग आते हैं तो हम लोग उनको दिल्ली कह करके दाद देते हैं कि दिल्ली से यहाँ गंदगी आती है, पर वो गंदगी जो है स्वामी घाट नाले से आती है, गऊ घाट नाले से आती है। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे मुसलमानों की सरकार है, अब हिंदुओं की सरकार है। अब दिल्ली में भी हिंदुओं की सरकार है, हरियाणा में भी हिंदुओं की सरकार है और मथुरा में भी हरियाणा की हिंदुओं की सरकार है। उस सरकार में कोई भी सुनवाई यमुना जी के लिए नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति कर रही है, वह ब्रजवासियों के आस्था से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। यमुना में लगातार गंदे नाले बह रहे हैं, घाटों पर गंदगी भी है, इसे लेकर क्या कहना है? ये तो जो ब्रज के ब्रजवासी हैं उनकी ये आस्था से और उनकी जो भावना है, और मैं देखता हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, आप भी देखती होंगी कि जितने भी यमुना भक्त हैं या हमारे समस्त ब्रज के ब्रजवासी हैं, उनके ये दर्द तो है कि यमुना जी साफ होनी चाहिए, लेकिन इसकी पहल हम सबको आके एक कदम आगे बढ़कर करनी होगी। और जो धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे, झूठे ढकोसला, दिखावा जो कर रही है, वो यमुना। देखिए, ब्रजभूमि है, ये गोलोक भूमि है। यहाँ पर यमुना जी, गौ माता यदि दुख पाएंगी
तो उसका परिणाम भी बहुत दुखद होगा। प्रलय आएंगी। तो हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और यमुना सफाई के लिए हमने विशेष आग्रह किया था। तो माननीय मोदी जी ने सभी अधिकारियों को, योगी जी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया था और यमुना जी में जो नाले टेपिंग का सिस्टम चलाया था, तो कुछ नाले टेप हो चुके हैं, लेकिन अब जाके हमने पुनः देखा तो फिर नाले उसमें यमुना जी में सीधे कर रहे हैं, गंदगी जा रही है। तो हमारे तो योगी जी से प्रार्थना है कि आप अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दें, जिससे कि यमुना जी में जो गंदगी जा रही है, जो सिल्ट जमा है, वो उस पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, हम भी आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि यमुना जी में जो नाले गिर रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, उनको टेपिंग किए जाए और जो सिल्ट जमा है, जो गंदगी है, उसकी सफाई करा जाए। क्योंकि योगी जी स्वयं चाहते हैं कि यमुना जी हमारी शुद्ध रहें, क्योंकि जब यमुना माता जी दुख पाएंगी तो ब्रजवासियों को आहत होंगे और ब्रजवासी आहत होंगे तो मुख्यमंत्री आहत होंगे। तो हमारा अधिकारियों से भी यही प्रार्थना है कि यमुना जी पर विशेष ध्यान दें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली माँ यमुना आज अपनी बधाई पर आंसू बहा रही है। चुनावी बिगुल का आरंभ माँ यमुना का पूजन कर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी प्रतिनिधि माँ यमुना को भूल जाते हैं। यमुना शुद्धिकरण के लाख वादे किए जाते हैं, लाख योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर वह योजनाएं कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। यमुना में पड़ी गंदगी, बहते नाले, घाटों पर जमा गंदगी ब्रजवासियों के मन को आहत कर रही है। वहीं ब्रजवासियों में यमुना शुद्धिकरण को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं तमाम अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। देश विदेश से कान्हा की नगरी में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कान्हा की नगरी से मां यमुना की ऐसी तस्वीरें सभी को हैरान और मन को कचोटती हैं। आज हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय पर। जब हमने इस बारे में नगर आयुक्त जग प्रवेश से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। तो ग्राफिक्स के जरिए यमुना का इतिहास आपको बताते हैं। वेदों में यमुना को पावन देवी माना गया है, तो वहीं वेदों में यमुना को पावन देवी का स्थान दिया गया है। और ऐसे में जब हम एक बार यमुना का इतिहास जान रहे हैं तो मौजूदा स्थितियां भी आपने देखी लगातार। ऋग्वेद में यमुना का प्रथम पवित्र उल्लेख मिलता है, जो कि तस्वीरें अब यमुना की आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम यमुना का इतिहास जान रहे हैं, जहां ऋग्वेद में यमुना का प्रथम पवित्र उल्लेख जो है ये मिलता है देवों में। तो लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरें अब देख रहे हैं यमुना की, बहुत ही अंतर, बहुत ही फर्क है। वैदिक काल में यमुना को देवी रूप माना गया, ऋग्वेद में प्रथम स्थान यमुना को दिया गया और इस यमुना की दुर्दशा अभी हम देख रहे हैं। वैदिक काल में देखिए यमुना को जो है देवी का रूप माना गया, बहुत मान्यता यमुना की, और अक्सर बड़े दावे और वादे जरूर किए गए कि यमुना की सफाई होगी। दिल्ली के चुनाव के समय पर भी हमने जो दिल्ली में स्थितियां देखी उसमें से माना जा रहा था कि मथुरा पर भी इसका असर पड़ेगा और जल्द ही यमुना की सफाई देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी कोई भी तस्वीरें अब नजर नहीं आ रही है। तो यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है। यमुना का क्या इतिहास है वो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जहां यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है, ऋग्वेद में इनको प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस सब के बाद जो तस्वीरें अब निकलकर यमुना की नजर आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब HRN की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर जाती है और यमुना की तस्वीरें दिखाती है तो जरूर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि जो वादे, जो दावे किए गए थे वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार जिस तरह की बातें रिपोर्ट में दर्ज की जाती हैं उन पर काम कब किया जाएगा। इतिहास का हम जिक्र कर रहे हैं। वैदिक अनुष्ठानों में देखिए यमुना शुद्धिकरण का प्रमुख स्रोत माना गया है और बावजूद इसके यमुना की ये स्थिति है। ऋषि मुनियों ने यमुना तट को तप स्थली तक बताया हुआ है और यहाँ पर हमने अपने वैदिक काल में देखा है, ग्रंथों में पढ़ा है यमुना का क्या उच्च स्थान है। आर्य सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार यमुना तट पर ही हुआ और आज ये यमुना गंदगी से भरी हुई है। आर्य सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार जहां से हुआ उसकी स्थिति अब देखने लायक है, क्योंकि अब यहाँ पर गंदगी का अंबार है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी, जहां पर यमुना की दुर्दशा देखने को साफ तौर पर से मिल सकती है। अर्थवेद में यमुना को आरोग्य माना गया है। महाभारत में यमुना का सांस्कृतिक महत्व वर्णित भी किया गया है। तो यमुना का इतिहास
भव्य है, दिव्य है। महाभारत में यमुना का सांस्कृतिक महत्व भी बताया गया है। तो जहां ऋग्वेद में यमुना को प्रथम स्थान दिया गया है, महाभारत से लेकर के, ऋग्वेद से लेकर के और ऋषि मुनियों की वाणी तक हर जगह पर यमुना को सर्वोच्च माना गया है, प्रथम माना गया है। यमुना की अलग महत्व है। यमुना से बहुत भावनाएं जो हैं सनातन की जुड़ी हुई है और उस सब के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। यमुना में गंदगी का अंबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कृष्ण काल के अनेक लीला स्थल जो हैं वो यमुना तट पर ही हैं। हमने भगवान कृष्ण की कई लीलाओं में यमुना का वर्णन है। यमुना की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है वहाँ पर, और इस सब के बावजूद भी आज यमुना के तट पर अगर कुछ है तो वो है गंदगी का अंबार। यमुना को पाप नाशनी और मोक्षदायिनी तक कहा गया है, और इस सब के बाद भी इतनी महत्वपूर्ण यमुना की स्थिति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब है। यमुना नदी का इतिहास जो है ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए यमुना को पाप नाशनी मोक्षदायिनी तक कहा गया है। बावजूद इसके आज यमुना की जो तस्वीर नजर आ रही है वो है गंदगी से भरी हुई। तटों पर कचरा इकट्ठा है, बावजूद इसके कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, जब जब इनसे ज़रूर जिम्मेदारों से पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि अब इस पर काम किया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा, इसमें लगे हुए हैं, टीम जुटी हुई है, रिपोर्ट बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन ये रणनीति सालों साल से बन ही रही है, रिपोर्ट तैयार हो ही रही है, ग्राउंड जीरो पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये है यमुना का असल दृश्य। तो चलिए, अब क्या है स्थिति यमुना की और इस पर जिम्मेदारों के द्वारा क्या कुछ कहना है ये जान लेते हैं। हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ महत्वपूर्ण मेहमान भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर हैं, दिनेश फलहारी महाराज हमारे साथ कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य वादी हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मीरा शर्मा भी बनी हुई हैं जो कि ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी बताएंगी। एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN पर। आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन मीरा सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रिपोर्ट है, क्या तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए। मेरा आप म्यूट है, शायद से घाटों पर जमी गंदगी, सिल्ट और यमुना में बहते गायों के शव भी कई लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमें बताए हैं। वहीं जब हमने वहां जाकर देखा तो करीबन 3 से 4 नाले मां यमुना में बह रहे थे। घाटों पर फूल मालाएं, दीपक, कुछ पुस्तकें थी और कुछ कुछ घर के ऐसे सामान थे जिन्हें हम यूज नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वो कचरा वहां पर डाला जा रहा था। वहीं जब हमने नगर आयुक्त जगप्रवेश से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे सीधे एक जवाब दिया, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि पूरी बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थितियां खराब नजर आ रही हैं और यमुना की जो स्थिति, जो दावे किए जा रहे थे उससे बहुत भिन्न स्थितियां। मीरा आपके पास आएंगे और भी रिपोर्ट आपसे लेंगे। दिनेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कई तरह की मान्यता होती है कि घर में जिस तरह से अगर हम पूजा करते हैं, इसके बाद जो फूल जो निर्माल रह जाता है वो जाकर के यमुना में लोग जो है डाल देते हैं, या फिर जो भी ऐसी चीज जिसका लेना देना पूजा से हो, उस सारी चीजों को अपने घर से निकाल करके यमुना में जाकर के फेंक देते हैं और इसे धार्मिक मान्यता भी कह दिया गया है, जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। ये कितना सही, कितना गलत? देखिए, यमुना महारानी में कुछ लोग दीपक जलाते हैं, फूलमाला डालते हैं, आचमन लेते हैं, तो वो तो उनकी आस्था का सवाल है। लेकिन गंदे नालों के द्वारा जब यमुना जी में गंदगी जाती है तो उससे भावनाएं आहत होती है। दिल्ली से भी गंदगी आती है और मथुरा आते आते कुछ नाले मथुरा में भी गिरते हैं। काफी नालों को टेपिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी कुछ नाले खुले हुए हैं। तो इन सब की गंदगी जब यमुना जी जाती है तो लोग आचमन करने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये गंदगी इसमें बह रही है, वो हमारे मुख में जाएगी, कोई बीमारी ना हो जाए। तो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भावनाएं तो कहीं ना कहीं आहत होती हैं, और हम तो सभी नेताओं से, अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि यमुना शुद्धिकरण पर हमारे योगी जी का विशेष ध्यान है। तो आपको, अधिकारियों को, नेताओं को, सांसद, विधायकों को
इस पर पूरा मंथन करना चाहिए और मंथन करने के बाद में इस पर इतना विशेष ध्यान देना चाहिए कि गंदगी कैसे इसमें नहीं गिरे, इस पर उपाय करना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, उपाय की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर हम बात कर लें, क्योंकि आप लोग उस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं जो सरकार को भी आईना दिखाते हैं और हर जिम्मेदार को आईना दिखाते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। यमुना एक बहुत जिम्मेदारी वाला विषय है और उस पर साफ सफाई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या आपके द्वारा कोई टीम गठित की गई है? क्या मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई है? ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों है? कहाँ कमी आ रही है? दिनेश जी, जी सवाल आप ही से था। जी दोबारा बोल दीजिए। कमी कहां पर आ रही है दिनेश जी? क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो आपका भी दायित्व है कि सरकार को आईना दिखाएं, सरकार को बताएं क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, क्योंकि यमुना की सफाई एक ऐसा विषय है जिसको आप लोग जितना आगे लेकर के जाएंगे उस पर काम उतना ही ज्यादा होगा। देखिए पहले भी काफी नाले टेप हुए थे, लेकिन उसमें धांधली हो जाती है। वो कई जगह नाले खुल चुके हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े पाइप डाले थे वो उन पाइपों के जॉइंट खुल चुके हैं, तो गंदगी महकी में इकट्ठी हो रही है। तो इसमें जितना भी घोटाला हुआ है उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। ये जो सरकार का जो पैसा आता है उसका बंदरबांट हो जाता है। योगी जी तो बहुत चाहते हैं कि हमारी यमुना जी एकदम निर्मल हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल पैसा खाने पर ध्यान देते हैं, कमीशन खाने पर ध्यान देते हैं, उनको यमुना माँ में आस्था ही नहीं है। तो जब तक आस्था नहीं होगी तब तक वो यमुना को साधारण नदी समझेंगे। तो ये जो मतलब पैसे का जो बंदरबांट हो जाता है ना, तो उससे यमुना जी साफ नहीं हो पा रही है। जब तक पूरे नाले टेप नहीं होंगे, जब तक उसमें जो पाइप डाले गए हैं उनको अच्छी तरह बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये गंदगी बहती रहेगी। ठीक है, मुकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मुकेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को आईना दिखाना काम है, सरकार को आईना दिखाना काम है, जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाना आपका कार्य है। यमुना को इतना अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी है कि नहीं है? नहीं, अभी आप ही हैं। कोई नहीं है। अच्छा, आएंगे भी नहीं वो। अच्छा। अभी दिनेश जी की बात मैं सुन रहा था। दिनेश जी बोल रहे थे योगी जी हमारे, योगी जी हमारे। योगी जी के साथ में जो फोटो खिंचवा रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि बहुत अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त चल रहा है। तो मेरा ये जो भी ये हमारे हिंदूवादी नेता हैं और ये मंदिरों की लड़ाई लड़ते हैं, मेरा भी इनसे एक आग्रह है कि आज तक ये जितने भी हमारे हिंदूवादी नेता हैं, कभी मैंने इनको यमुना जी की बात को प्रखर करते हुए नहीं देखा और ना ही यमुना जी के जब नाले की बात कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं सुन रहा था, इनको किसी को ये जानकारी भी नहीं है कि यमुना जी में कितने नाले, यमुना के इर्द गिर्द कितने नाले जा रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के साथी होते तो मैं उनसे पूछता कि कितने नाले हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है। मैंने आपसे नहीं, जब मैं भी चुनाव यहाँ लोकसभा का लड़ा था, सभी राजनीतिक दल के लोग वहां पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी आवेदक को, किसी भी प्रत्याशी को आज तक मां यमुना का आचमन करते मैंने तो आज तक अपने जीवन में देखा नहीं है। और यहाँ के तमाम साथियों ने भी बताया कि आज तक किसी ने भी यमुना का आचमन नहीं किया। यदि वास्तव में ये आस्था, अभी दिनेश जी सनातनी की भी बात कर रहे थे, जितने सनातन की बात कर रहे हैं, मेरा इनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि वास्तव में सनातन की और हिंदू की बात करती हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप में धर्म के नाम पर उन्होंने जो चोला ओढ़ रखा है, मेरा उनसे अपील है कि मेरे साथ आए। यदि वो वास्तव में मुकेश जी, क्योंकि आप लोग भी अपने आप को मजबूत विपक्ष कहते हैं, तो अगर अपने आप को आप मजबूत विपक्ष कह रहे हैं तो बतौर मजबूत विपक्ष आपकी भूमिका क्या रही है, जरा इस पर भी नजर डालिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी जागरूकता। क्योंकि देखिए, यमुना की सफाई कोई एक सरकार आगे आके साफ करे ये जरूरी नहीं है, सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? अभी हम लोगों ने, अभी जब यमुना का जब यहाँ पे स्नान हो रहा था तो मैं खुद स्वयं गया था वहां पे,
खुलेआम पूरा गंदा नाला बह रहा था, तो उसकी आवाज को हमने उठाने का काम किया, आला अफसरों को बताने का काम किया। उससे पहले हमने करीब करीब 10,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजे थे यमुना अच्छा। सफाई को लिए। तमाम कई बार ज्ञापन के माध्यम से, कई बार अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे, यमुना जी से लेकर वहां तक पूरी पदयात्रा की। तो कांग्रेस हमेशा लगातार यमुना जी के बात को लेकर आला अफसरों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो जितने भी ये लोग थे, हिंदूवादी नेता थे या और अन्य जो लोग थे, वो आए दिन रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने का काम किया करते थे। जब से यूपीए की सरकार गई है तो मुझे कोई भी एक व्यक्ति धरना प्रदर्शन करते नजर नहीं आता है। तब तो इनको यमुना जी बड़ी गंदी नजर आती थी, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके रेबिन का चश्मा लग गया है, सफाई नजर आ रही है। कोई जितने भी आज कोई क्यों नहीं पदयात्रा वहां तक करने का काम करता, केवल और केवल एक ये सवाल भारतीय जनता। दिनेश जी आपसे भी और मुकेश जी आपसे भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत से एनजीओज होते हैं जो कि नदियों की सफाई के लिए या फिर तमाम तरह की सफाई के लिए निकलते हैं, बहुत सी टीम ऐसी है। तो अगर हम देखें ग्राउंड जीरो पर, क्या कांग्रेस ने या फिर दिनेश जी, क्या आप लोगों ने कभी ये कोशिश की है कि उनके साथ मिलकर के हम यमुना की सफाई कर लेते हैं? सिर्फ ज्ञापन दे देने से, सिर्फ सरकार तक पर्ची पहुंचा देने से क्या सिर्फ उससे काम हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कई जो अच्छी सामाजिक संस्थाएं, दिनेश जी एक एक करके, एक बार मुकेश जी को बोलने दीजिए फिर आते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो सामाजिक हमारे यहाँ लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो किसी राजनीतिक दल से परे हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा माहौल हो, और जो हमारी यमुना है, माँ यमुना है, उनका जो समय समय पर हम लोग उनके साथ जाकर, कई लोग वहां भी, एक शैलेंद्र शर्मा करके हैं वहां पे, वो अपना चलाते हैं, हम खुद गए थे वहां, पेड़ पौधे भी लगाए थे। वो पानी आ गया तो उससे पानी में वो सब अब दोबारा से फिर चालू होगा, पानी में सारे के सारे वो क्षतिग्रस्त हो गए। और यमुना किनारे किनारे हमने बहुत पेड़ पौधे को लगाने का उनके साथ काम किया। ठीक ठीक है दिनेश जी, जी अपनी बात रखें। देखिए, यमुना जी में जो गंदगी आती है वो उसको ना तो कोई सामाजिक संस्था दूर कर सकती है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े नाले, उनको सरकार ही टेपिंग कर सकती है। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि यमुना जी के, मैडम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे एक वीडियो से जाना है। देखिए नीचे से ऊपर तक उस नाले से गंदे के पानी को ले जाया जाए। बहुत बदलाव की जरूरत है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम खुद स्वयं कुछ करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और मीरा आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो देखिए कब बदलेगी तस्वीर, ये सवाल अभी भी कायम है और आपने चर्चा भी सुन लिया। चर्चा देखकर जाहिर हो गया होगा कि आखिरकार तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है, ये इन चर्चाओं से साफ होता नजर आ रहा है। बहुत जरूरत है जागरूकता का, और इस खास पेशकश के जरिए हम भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना की सफाई बहुत जरूरी है और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN के साथ। नमस्कार।